जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली कीर्ति नगर चूना भट्टी में। जी हाँ, आपको पता होगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उदित राज जो बयान दिए बहन कुमारी मायावती जी को लेकर, वो साफ तौर से कह रहे हैं बहन मायावती जी का गला घोटने का समय आ गया है। जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो में साफ तौर से वो कह रहे हैं कि हमें कृष्ण का आदेश मिला था। आप समझ सकते हैं वो कृष्ण किसको बता रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सबके अंदर आक्रोश हुआ है। और हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि सर, जिस तरह से उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने एक बहन कुमारी मायावती को लेकर एक बयान दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर के हमारे बीच में आए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे हमारे सारे वर्कर हैं और ये पूरी तरह से आक्रोशित हैं, क्योंकि उदित राज का बयान ये जो गीता का सार का उदाहरण दिया है कि कृष्ण ने कहा है कि लड़ो और चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो, अपने हक के लिए अगर जरूरत पड़े तो उसे मार दो। लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा कृष्ण का। आगे उसने ये कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानवर कांशीराम का जो मिशन मूवमेंट था, सामाजिक आंदोलन था, उसका गला बसपा के चीफ मायावती ने घोटा है और समय आ गया है मायावती का गला घोटने का। तो मैं उदित राज जी को ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सिर्फ अपना नेता ही नहीं मानता है, बल्कि जीता जागता जो कहते हैं ना कि हमारी देवी है, तो हम उन्हें देवी के समान मानते हैं। और सिर्फ बहन जी उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, भारत की नेता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की नेता है बहुजन समाज की। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है ये निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय है। और मैं जानना चाहूँगा उदित राज जी से कि आपका कृष्ण है कौन? किसने आदेश दिया आपको कि बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने के लिए? अरे गला घोटना तो दूर, उदित राज जी बहन जी के पैरों की धूल भी नहीं उठा सकता तो कि हम बहन जी के चरणों की धूल भी ले लें। जो बहुजन समाज पार्टी उसमें जयप्रकाश जो है कि राहुल गांधी पर एक टिप्पणी किए थे, उसकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। क्या लगता है राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहन जी के अंदर स्वाभिमान था। सर, हमारा सवाल पूरा होने दीजिए। क्या राहुल गांधी जो है कि उदित राज के ऊपर एक्शन लेंगे? इस तरह बहन कुमारी मायावती जी जयप्रकाश के ऊपर ली थी। देखिए, बिल्कुल बनता है। जिस प्रकार से जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय कोऑर्डिनेटर थे और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि सोनिया गांधी इटालियन है, भारतीय मूल की नहीं है, और राहुल गांधी का जो रक्त है ये विदेशी है, सिर्फ इतना ही कहा था। बहन कुमारी मायावती जी ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर जयप्रकाश से दोनों पक्ष छीन लिए थे। वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सम्मान में था। लेकिन अगर रत्ती भर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट खड़गे, अगर खड़गे के अंदर जरा सा स्वाभिमान होगा और वह बहन जी को अपना नेता समझते होंगे तो 24 घंटे के अंदर जो आकाश आनंद जी ने अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस इसको गिरफ्तार करे और नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। 24 घंटे के बाद अगर उनको गिरफ्तारी या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम जो है कि सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे। आकाश आनंद जी ने यही अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर उदित राज को अरेस्ट नहीं किया गया और कांग्रेस द्वारा उसको पदमुक्त नहीं किया गया, उसे सजा नहीं दी गई, तो देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। और इतना बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जो कुछ भी भरपाई होगी नुकसान की वो कांग्रेस पार्टी करेगी और तत्कालीन सरकार करेगी, क्योंकि सरकार का भी फर्ज बनता है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और जेल में। आप लोग यहाँ पर किस लिए आज इतनी रात हो गई, लगभग 9:30 होने को है, यहाँ पर बैठे हैं? हमारी ये टीम है बहुजन समाज पार्टी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की, और हम कई घंटे से यहाँ पे बैठ करके सिर्फ इसी पे जो है अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी नेता का कोई आदेश आता है हम पूरी तरह से डंडे और झंडे के साथ में सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उदित राज के कार्यालय का घेराव भी करेंगे और उग्र प्रदर्शन होगा। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, पूरी तरह से कांग्रेस की जिम्मेदारी। क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अपने आप को अर्जुन बनता है
तो कृष्ण किसको बना रहा है? कृष्ण या तो राहुल गांधी हो सकता है या तो खड़गे हो सकता है, और इन दोनों में चयन किसको करता है? क्योंकि इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, पढ़ा लिखा होकर के ये जो है बेवकूफ बन रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर ये माफी मांग लेता है बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी से और साथ में बहुजन समाज से, क्योंकि इतना बड़ा अपमान किया है कि पूरे देश का अपमान किया है, क्योंकि बहन जी पूरे देश की नेता हैं। आकाश आनंद जी 24 घंटे का समय दिए हैं, और वहीं उदित राज का जो अभी लेटेस्ट बयान आया है, हम अपने जो हम बयान दिए उस पर हम कायम है, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये बयान उदित राज का नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसको आगे किया है और उसको ये कहा होगा कि सजा तुझे कुछ भी मिलेगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सड़कें खाली नहीं रहेंगी, रक्त बहाने की जरूरत पड़ेगी तो बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश है, और हमारे साथ कुछ महिलाएं, मैं उनसे दो शब्द लेना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से उदित राज जो अपना बयान दिया बहन कुमारी मायावती जी को लेकर? उदित राज जी ने जिस तरह से बयान दिया है बहन कुमारी मायावती जी के, हमारी बहुजन समाज की नेता नहीं, एक हमारी मुखिया है वो, उसने जैसे अब मुखिया को मारने की बात की जा रही है। उस मुखिया को मारने की बात की जाए तो बहुजन समाज इतना है कि अगर रोड पर उतर जाए तो उनका एक बाल नहीं बचेगा, उनका नोच खाएंगे उनको। क्या सोच के बोला उन्होंने कैसी ऐसी टिप्पणियां भी की बहन जी के बारे में। लेकिन वो अपने बयान पे जो है कि पीछे नहीं हट रहे हैं, कह रहे हैं हम इसी पे डटे रहेंगे। नहीं, अगर हमारी बहन जी का आदेश होता है तो हम रोड पे उतरेंगे, हंगामा करेंगे, उनके कार्यालय का घेराव करा जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात लेना चाहूँगी दो शब्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। नमो बुद्धाय जय भीम। क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि जो क्या ना उदित राज ने जो मायावती के बारे में बोला है उसको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर वो नहीं मांगता है तो 24 घंटे का समय मिला है, अगर नहीं अपनी माफ़ी का मतलब वो समर्थन देते हैं तो हम रोड पे उतरेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना भारती है और नमो बुद्धाय जय भीम। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से उदित राज जो बहन जी के ऊपर टिप्पणी किए हैं, बहन जी को लेकर विवादित बयान दिए हैं कि उनको जान से मारने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहते हैं उदित राज, अभी तो 24 घंटे का समय मिला है, अगर आप अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम बहुजन समाज सारे रोड पे उतरेंगे और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और उदित राज होंगे। वरना अगर हमारे समाज में कोई आपत्ति आती है तो इसका सब कुछ इसका सब कुछ देख रेख कांग्रेस पार्टी करेंगे, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी का भी ऑफिस का घेराव करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपचंद माथुर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहते हैं कि जो उदित राज ने जो बयान दिया है बहन जी के ऊपर, और इतना घटिया बयान दिया है, और बहन जी वो नहीं जानता है कि बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन के वो नेता हैं, और हमारे नेता को जो भी इस तरीके का बयान देगा, इस तरह का घटिया जवाब देगा, तो हम बहन जी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी लाठी डंडे सब कुछ हम उनके लिए तैयार हैं। केवल आदेश का थोड़ा पालन करना चाह रहे हैं, आदेश जैसे आए वैसे ही हम जो है उनके कार्यालय का भी घेराव करेंगे। जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा हम बहुजन समाज पार्टी उनके साथ जाएगी और घेराव करेगी। तो साथियों आप देख सकते हैं किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लोगों में भारी आक्रोश है, और अगर ये लोग सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है, बहुजन समाज पार्टी के लिए ये लोग जान भी देने के लिए तैयार है, ऐसा सुनने को मिला। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजदेव राव। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उदित राज बयान दिए हैं? उदित राज ने जो बयान दिया है, हम लोग कहना क्या चाहेंगे, जैसे अपने पार्टी का आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उदित राज को छोड़ेंगे नहीं? नहीं नहीं। तो आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम गौतम है। मैं मोती नगर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी से अध्यक्ष हूँ मोती नगर का। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बयान बहन कुमारी मायावती जी को लेकर किया गया है, जो उदित राज जी हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उन्होंने दिया है? देखिए, उदित राज ने जो भी कहा है वो बहन जी के पैर की धूल भी नहीं है।
एक कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी का है उसके बराबर भी नहीं है। बहुजन समाज की शक्ति को उसने देखा नहीं अभी है कि कितने लोग बहुजन समाज पार्टी के अपमान किया और लोगों ने इतना लोगों को पैर घिसना पड़ा उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के कि आज अगर वो उसने बोला है उदित राज ने तो बहुत बड़ी गलती किया है बोल करके। उस चीज़ का जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। और मैं कहना चाहूँगा कि उदित राज जो हैं वो इतना पढ़ लिख करके, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मूर्ख के काबिल हैं। इतना बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जिनको हम लोग दुर्गा देवी के रूप में मानते हैं, उनका पूजनीय पूजा करते हैं जिंदा देवी के रूप में, तो उसने ऐसा शब्द का प्रयोग उदित राज ने किया है वो हरगिज एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर जिस तरीके से अगर बहन जी का हाई कमान का जिस तरीके से आदेश आएगा उस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस रोड पर उतरेंगे और सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो केंद्र में है, राज्य में है, इस शब्द कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। मैं चाहूँगा कि उसको 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालें या तो बहन जी के सामने जाके माफ़ी मांगें। मैं यही कहूँगा और ज़्यादा कुछ ना कह करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि उदित राज ने जो भी कहा है बहुत गलत कहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारी आक्रोश है। और हमारे साथ सर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो जय भीम, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। जो तो उदित राज जी ने जो बोला है वो बहुत ही गलत बोला है और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं। अगर हम संविधान को ना मानते हैं तो अभी हम सड़कों पर उतर गए होते और उदित राज का इलाज कर देते। आप संविधान को मानने वाले हैं, उदित राज भी कहते हैं कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, संविधान को मानते हैं। अगर वो संविधान को मानते तो ऐसी बातें नहीं बोलते जो आज उन्होंने बोला है, वो बहुत ही गलत बोले हैं। हम बस इतना ही कहते हैं कि जैसे हमारे पार्टी कार्यालय से आदेश होगा उनका इलाज कर दिया जाएगा, रोडों पर उतरेंगे, जैसे मानेंगे वैसे मनाएंगे जी। अगर नहीं माने फिर मानना पड़ेगा जी। अमित शाह जी मान गए, अमित शाह जी मान गए, देश का गृह मंत्री मान गया, वो भी मान जाएगा, इलाज कर दिया जाएगा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदा है अभी और बहुजन जिंदा है। लेकिन जो बयान दिया है उस पर वो कायम है। वो कायम नहीं रह पाएंगे बहुत टाइम तक, जैसे अमित शाह नहीं रहे वो भी नहीं रह पाएंगे। इलाज करना पक्का है उनका और तय है कि उनको मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम सुरेंद्र मौर्य है और मैं बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ और बहन जी को मैं अपना नेता मानता हूँ क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पद पे काम किया है और जो जब तक उनकी सत्ता थी तब तक बहुत सही सरकार चलाई है यूपी में। सब जानते हैं कि उनकी सरकार बहुत ठीक से चली है, कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और हमारे बहुजन समाज की नेता बहन जी ने जो बुद्ध का तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा पूरे लखनऊ में लगाया है, ये मौर्य सम्राट का भी मौर्य वंश का पूरा उजागर किया है, बताया है कि हाँ मौर्य वंश का जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ही तथागत गौतम बुद्ध को ही इसे भारत में लाए थे और धम्म को फैलाए थे और वही उन्होंने उजागर किया है। इस हिसाब से जो बहन जी ने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन उनके इस काम को करते हुए भी अगर इस मूर्ख व्यक्ति ने, चाहे वो कितना भी बड़ा हो उदित राज, लेकिन ये बहुत ही गलत बात बोला है। हमारा ये जो मौर्य साम्राज्य है ये जाग नहीं रहा है क्योंकि ये सो रहा है, इसके समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर ये किस चीज़ को दर्शाया गया। हाथियाँ और जो शेर का दर्शाया गया, जो स्तंभ बनाया है, जो बुद्ध के चरित्र को दर्शाया है, ये बहन जी ने, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो लखनऊ में हो, भारत के कहीं कहीं भी जहाँ भी लगाया है। यह मौर्य सम्राट अशोक के धरोहर को दिखाया है उन्होंने और फिर भी ये नहीं जाग रहा है। इसको जागना चाहिए। और ये जो उदित राज है और जो भी कोई नेता है जो बहन जी के खिलाफ अगर ऊट पटांग उल्टी शब्द बात बोलता है, उसके खिलाफ में सारे बहुजन समाज जागरूक होके और उस कानून के सामने इसका वो करें, आदेश करें
बहन जी तो तुरंत उसका धरना प्रदर्शन करके उसको जेल में डाल दिया जाए। ये बहुत ही गलत काम किया है, बहुत शब्द बोला है, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए थे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी को लेकर विवादित बयान दिए हैं उदित राज जी और मारने की धमकी दी जा रही है बहन कुमारी मायावती जी को? देखिए हमारे आदर्श पहले सर अपना परिचय। मैं दिनेश बौद्ध चुनावटी कीर्तिनगर से। मैं यही कहना चाहता हूँ जितना जल्दी हो उदित राज माफ़ी मांग लें, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे बहुजन समाज से आते हैं और उनको ये नहीं समझ है कि हमारी एक नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन जी, उनके खिलाफ उदित राज बोले हैं। वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जो बहन जी के खिलाफ बोलेगा ये बहुजन समाज पार्टी पूरा रोड पर उतरेगी। तो मैं 24 घंटे का पार्टी के कार्यालय से आदेश आया हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे का आदेश आया जो आकाश आनंदी 24 घंटे का समय दिए हैं, तो इतनी रात को आप लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? हम 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमारे पार्टी कार्यालय से आदेश आएगा हम रोड पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। उदित राज का घर का घेराव है, उनके ऑफिस का घेराव करेंगे और उससे पहले उदित राज माफ़ी मांगे बहन जी से। बहन जी को जो उदित राज जी बयान दिए हैं, बहन जी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इतना आक्रोशित? देखिए बहन जी हमारी एक बड़ी नेता हैं। जैसे हिंदुओं में भगवान को मानते हैं, हमारे लिए देवी हैं, हम उनको देवी की तरह पूजते हैं। आज उन्हीं की देन हम खुल के जी पा रहे हैं। बाबा साहब रहे, कांसीराम साहब रहे, उनकी बात बहन जी हमारी हैं, जिनकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। एक हमारी नेता है। आज कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार करने से पहले एक बार सोचता है कि इनकी की नेता बैठी हुई हैं, तो हर बार सोचता है बंदा। तो हमारी नेता और हमारी बहन जी और हमारे भगवान के ऊपर कोई आँच आएगी, ये बहुजन समाज पार्टी रोड पर उतरेगी और उसके उदित राज के खिलाफ उतरेगी। अगर उदित राज माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, जो कार्यालय से हमें आदेश आएगा, सारा झंडा लेकर रोड पर निकलेंगे। उदित राज को समझा देंगे तुम एक बहुजन समाज से आते हो और बहुजन समाज के बारे में बुरा आपने बोला है, बहन जी के खिलाफ बोला है, तो आपको भी बता दिया जाएगा कि हमारे में समस्या यही है कि हमारे लोग ही हमारी काट कर रहे हैं। वो भी बहुजन समाज से ही आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता एक बड़ी नेता के खिलाफ उन्होंने बोला है तो उसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो जितना जल्द से जल्द हो वो माफ़ी मांगे, अन्यथा उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों आप देखें किस तरह से लोगों में आक्रोश है। इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।